Cartoon TV। लाल साड़ी वाली औरत। उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव नैनीपुर अपनी सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव के पास की एक वीरान हवेली के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहां लाल साड़ी वाली औरत रात के समय दिखती है। कोई कहता कि वो मदद मांगती है, कोई कहता कि उसकी आंखों से खून बहता है। गांव के लोग शाम होते ही उस हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। रवि, एक जिज्ञासु क्राइम जर्नलिस्ट, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए नैनीपुर पहुंचा। उसे अंधविश्वास से कोई लगाव नहीं था। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई सच छुपा होता है। गांव में पहुंचते ही लोगों ने उसे चेतावनी दी, भाई, रात होते ही हवेली की तरफ मत जाइए, वहां वो है लाल साड़ी वाली औरत। रवि मुस्कराया। यही तो पता लगाने आया हूँ। रवि ने गांव के बाहर स्थित उस हवेली को देखा। टूटी फूटी दीवारें, उखड़ा हुआ पलस्तर, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर उगे जंगली पौधे। शाम के 7 बज रहे थे। रवि ने कैमरा सेट किया और हवेली के भीतर दाखिल हुआ। अंदर घुप्पा अंधेरा था। टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वह पलटा और देखा, सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, आंखों में गहरी बेचैनी और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। औरत ने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने गांव के बुजुर्ग रघुनाथ से इस हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। रघुनाथ ने गहरी सांस ली और बताया, करीब 25 साल पहले यहाँ सुरभि नाम की लड़की रहती थी। उसकी शादी गांव के जमींदार वीरेंद्र सिंह के बेटे राकेश से हुई थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद राकेश की नीयत बदल गई। वो अक्सर सुरभि को मारता पीटता था। एक दिन गांव वालों ने हवेली से चीख पुकार सुनी। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा सुरभि गायब थी। राकेश ने कहा कि वो भाग गई, लेकिन उसी रात से लाल साड़ी वाली औरत हवेली में दिखाई देने लगी। रघुनाथ ने धीमे स्वर में जोड़ा, लोग कहते हैं सुरभि की आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रही है। रवि ने तय किया कि वो आज रात हवेली में ही रहेगा। रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप खुले। ठंडी हवा के झोंके ने दरवाजा भड़भड़ा दिया। तभी बालकनी से किसी के रोने की आवाज आई। रवि भागकर ऊपर पहुंचा। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे।
औरत ने कांपती आवाज में कहा, मेरी लाश अलमारी के पीछे खोजो। रवि डरते हुए अलमारी के पास गया। उसने अलमारी हटाई तो नीचे मिट्टी थोड़ी हटाई और वहां से एक नरकंकाल निकला। रवि ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो नरकंकाल के पास से एक पुराना मंगलसूत्र और चूड़ियों के टुकड़े मिले। फॉरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि यह शव सुरभि का ही था। पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राकेश ने गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, सुरभि ने जब मेरी करतूतों का विरोध किया तो गुस्से में मैंने उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश अलमारी के पीछे छुपा दी। फिर लोगों से कह दिया कि वो भाग गई। राकेश की गिरफ्तारी के बाद हवेली में लाल साड़ी वाली औरत का दिखना बंद हो गया। गांव के लोग चैन की सांस लेने लगे। रवि जब आखिरी बार हवेली के पास पहुंचा तो एक हल्की सी खुशबू आई और किसी ने धीरे से फुसफुसाया, धन्यवाद। रवि मुस्कुराया। सुरभि की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। कहानी की गूंज। रवि ने इस पूरी घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लाल साड़ी वाली औरत, एक आत्मा की पुकार। यह डॉक्यूमेंट्री वायरल हो गई। लोगों को समझ आया कि अंधविश्वास के पीछे अक्सर एक छुपा हुआ सच होता है। रवि को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कहते हैं, हवेली अब वीरान है, कोई वहां जाता नहीं। लेकिन कभी कभी चांदनी रात में हवेली की बालकनी में लाल साड़ी का हल्का सा आभास अब भी दिखाई देता है। मानो कोई देख रहा हो कि कहीं फिर से कोई औरत अन्याय का शिकार तो नहीं हो रही है। Subscribe for more videos.